चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं द मैथ जोन। तो आज हम करेंगे मैथ की प्रैक्टिस 25 क्वेश्चंस की। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, इफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में है थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको सोल्व करने के बजाय हमारे पास चार ऑप्शन है। चार ऑप्शन में रख के देखेंगे। 45 की वैल्यू क्या होती है साइन थीटा की? 1/√2। 0 की 0, 60 की √3/2 और 90 की 1। तो 0 रख के देखेंगे तो ये तो आसान है, तो नहीं होगा। ठीक है, उससे आसान रखेंगे 1। अगर 1 रख के देखें तो यहाँ पर 1, यहाँ पर -3 + 2 कितना हुआ हमारे पास? 3 - 3 0। तो आंसर है 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलसीएम ऑफ 1.2 एंड 2.7 इज। तो एलसीएम निकाल लेते हैं हम। तो इन दोनों में बस एक ही कॉमन है, वो है 3। ये भी 3 चला जाएगा, ये भी 3 चला जाएगा, बाकी नहीं जाएगा। यानी 3 इंटू में 9 इंटू में 4, ये हो जाएगा 108 यानी 10.8। नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4 times of its height. If the height of cylinder is 14 centimeter, then what is the value of cylinder? रेडियस जो है वो 4 टाइम्स से हाइट की। ठीक है, और एक सर्कुलर सिलेंडर की। इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 14, अगर हाइट 14 है तो रेडियस हमारे पास कितनी हुई? हमारे पास 14 इंटू 4 यानी, देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? तो वॉल्यूम क्या होता है? πr² h, 22/7 इंटू 56 इंटू 56 इंटू में 14। अब देखो मुझे क्या करना है, इंटू करना है इन सबका। ठीक है, अब ये तो है नहीं कि मैं इंटू करने बैठूंगा। सबसे आसान तरीका क्या है कि ये पकड़ो कि ऐसी लास्ट में बताओ क्या संख्या आएगी जिससे, देखो ये देखो, लास्ट में 8, लास्ट में 2, लास्ट में 4, लास्ट में 6। हमें एक वर्ड चाहिए, ये वाला एक एक डिजिट चाहिए, बस ये एक डिजिट मिलते ही हमें पता चल जाएगा कि कौन सा आंसर है। यहाँ पर इन दोनों को इंटू करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा? 2। फिर 2 से इसको इंटू करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा? 2। और 2 से इंटू करेंगे इसको तो लास्ट में क्या आएगा? 4। आंसर है ये। ठीक है, इतना लंबा इंटू करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम फॉर सिंपल इंटरेस्ट एट विच रेट 880 अमाउंट टू रेट 913 इन 1/2 ईयर्स? तो देखो, सिंपल इंटरेस्ट है 880 पर कितने साल का? 3/2 साल का। कितने परसेंट के हिसाब से? अपॉन 100 जाएगा, यहाँ पर इंटू 100 होगा तो 00 इज इक्वल टू कितना इंटरेस्ट हुआ? ये हुआ हमारे पास 20 रुपए और 13 रुपए, 33 रुपीज। तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 11, ये आएगा हमारे पास 8, और x इज इक्वल टू 200/80 टू 4/8 यानी 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, a number is decreased by 20% to get another number. The number so obtained is increased by 200 to get a third number. The difference of the third number and the original number is what percent more or less than the difference of second and third number? तो देखो, कोई नंबर है, मान लेते हैं 100 है, उसको 20% डिक्रीज किया गया तो 80 बन गया। और जब 80 बन गया और अब 80 को इंक्रीज किया 200% रखे तो थर्ड नंबर बन जाएगा। तो 200% इंक्रीज कर देंगे तो हो जाएगा 160, और इसमें 80 जो ओरिजिनल नंबर है वो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 240। ठीक है, तो अब ये 3 नंबर आ गए हमारे पास। अब क्या कहा इसने कि द नंबर डिफरेंस ऑफ द थर्ड नंबर एंड द ओरिजिनल नंबर। ये ओरिजिनल नंबर है, ये थर्ड नंबर है, इसका डिफरेंस कितना हुआ? इसको मैं मिटा देता हूँ।
डिफरेंस हुआ 140 और सेकंड और थर्ड का 160। तो ये कितना कम है ये पूछा है, तो 160 का ये 20 कम है, तो कितना परसेंट कम है? 2.5। नेक्स्ट, any 6-digit number that is formed by repeating a third digit number is always divisible by। तो आंसर होगा ये। कैसे? ये देखो, अगर कोई नंबर है 3 डिजिट नंबर डबल हो रहा है, जैसे देखो PQR, फिर PQR, फिर P, ऐसे देखो 1 2 3, फिर 1 2 3। अगर ऐसा नंबर है तो ये 1001 से डिवाइड होगा। अगर कोई ऐसा नंबर है PQ PQ PQ, तो वो डिवाइड होगा 101 से। ठीक है, बस ये ध्यान रखना कि PQR 3 वाला तो ये वाला और 2 वाला तो ये वाला। तो आंसर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंटेड प्राइस ऑफ अ टीवी सेट इज 14500। इट इज सोल्ड फॉर 10,000 विद 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। विद द फर्स्ट डिस्काउंट 10%, देन व्हाट इज द सेकंड डिस्काउंट? तो पहले देखते हैं इसने डिस्काउंट कितना दिया है। इसने डिस्काउंट दिया है 14,500 पर 4,500 का। तो कितना परसेंट दिया डिस्काउंट इसने? 900/29 का। और इसने 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, तो कैसे निकालते हैं? पहला 10 प्लस x माइनस 10x/100। इस x की वैल्यू निकालनी है अब हमें। ठीक है, तो ये मैंने क्यों लिखा है देखो, आपको समझ में नहीं आया तो देखो, इसने 2 डिस्काउंट दिए, पहले सक्सेसिव डिस्काउंट, तो पहला डिस्काउंट तो ये है और दूसरा डिस्काउंट हमें निकालना है। तो जब 2 सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने हैं, जैसे मान लो 10 है एक, और एक दिया, इतना दिया रखा होता मान लो 20 का, तो जब 2 जो डिस्काउंट दे रखे हैं तो उनको एक करने के लिए, सक्सेसिव को एक करने के लिए कैसे करते हैं? 10 प्लस 20 माइनस 10 इंटू 20/100। जब 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखे हैं तो एक डिस्काउंट बन जाता है। तो हमारे पास ये एक डिस्काउंट है और 2 ये दे रखे हैं, तो 2 मिलकर एक बन गए। इसमें x जो है वो हमें निकालना है। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास -10x इज इक्वल टू 900/29। तो 90x इज इक्वल टू 90000 माइनस 29,000/29। तो x इज इक्वल टू 61,000/29 इंटू 90। 0 से 0 गया, वैल्यू आई हमारे पास 6100/126। तो ये वैल्यू लगभग जाएगी हमारे पास 2। और इस ऑप्शन में भी एक और है, एक और निकालना पड़ेगा, इसका मतलब 4 3। बस पॉइंट का आगे जाने की जरूरत नहीं है, 23 इसमें एक ही है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, a plus 1/a is equal to 5, then what is the value of a cube plus 1/a cube? क्यूब करेंगे दोनों तरफ का, a cube प्लस b cube प्लस 3ab a plus b is equal to 125। तो ये हो जाएगा हमारे पास a cube plus 1/a cube is equal to 110। Next, the area of triangle is 96 centimeter square and the ratio of its side is 6 8 10। तो what is the perimeter of the triangle? तो देखो, एक ट्राइंगल है जिसकी 6 8 और 10 साइड्स हैं, साइड्स का रेशियो। तो देखो, इसको देख के आपको यही पता लग रहा है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि ये देखो, जब राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो ये अगर हाइपोटेनियस है, ये बेस और परपेंडिकुलर है, तो सही है। 6 8 और 10 p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पर। और अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पर, तो
ये देखो, या तो इसका पैरामीटर होगा इन तीनों का ऐड, ठीक है, या फिर इसका पैरामीटर होगा इन ऑप्शन के हिसाब से 2 है, और 2 इंटू और कर लो इनमें, 6 इंटू 2 12, 8 इंटू 2 16 और 10 इंटू 20 यानी 48। या तो 48 पैरामीटर होगा, या फिर ये कितना होगा हमारे पास, 18 और 6 24, 24 होगा, तो 48 आंसर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियाई ऑफ द एंड्स ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ कोन 7 सेंटीमीटर हाई आर 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। तो देखो, फ्रस्टम ऑफ कोन क्या होता है, जब ऊपर से काट दिया गया हो, ये वाला, इसको ऊपर से काट दिया गया, ठीक है, तो ये देखो 7 सेंटीमीटर यानी इसकी हाइट है, वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है फ्रस्टम ऑफ कोन का, पाई अपॉन 3h इंटू में आर स्क्वायर बड़ा वाला, आर स्क्वायर छोटा वाला, प्लस आर इंटू आर। तो ये हुआ हमारे पास 22/7 इंटू 3 इंटू 7 इंटू में आर स्क्वायर 25 प्लस 9 प्लस 15, ठीक है। ये वैल्यू आई हमारे पास 22/3 इंटू 49, तो वैल्यू आएगी लगभग हमारे पास 35 के लगभग, यानी 359.3, क्योंकि मैंने इस दो डिजिट तक गया मैं, और यहाँ पर ये आंसर मुझे पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बोट कवर सर्टेन डिस्टेंस अगेंस्ट द स्ट्रीम इन 9 hours 36 minutes and it covers same distance along the stream in 6 hours. What is the ratio of the speed of the boat in still water to the stream? तो डिस्टेंस तो सेम है ही, और अगर वो अलोंग द अगेंस्ट द स्ट्रीम चल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो अप स्ट्रीम चल रहा है, और अप स्ट्रीम में क्या होता है कि डिस्टेंस अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हुआ 9 आवर्स और 36 मिनट, ठीक है। दूसरा क्या हुआ कि डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो ये क्या हुआ हमारे पास टाइम। तो स्पीड कैसे निकालें, देखो स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस तो ये है, लेकिन इसने ये कहा है कि किसकी बोट की और स्ट्रीम की, यानी एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है हमें। तो डी तो अगर सेम है तो इसको 1 रखने कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, 1 किलोमीटर चला मान लो, जब डी सेम है तो डी 1 रख लेते हैं। तो देखो 1/x माइनस वाई को मान लेते हैं हम u, और 1x प्लस वाई को मान लेते हैं v, तो ये हो जाएगा u नहीं सॉरी, यहाँ पर 2 इक्वेशन बन जाएगी, देखो यहीं पर एक्स वाई से काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 आवर और 36 मिनट को क्या लिख सकते हैं, आवर में हम 36 मिनट को हम लिख सकते हैं आवर में 6/10 यानी 0.6 यानी 9.6, 9.6 एक्स माइनस 9.6 वाई इज इक्वल टू 1, और ये हो जाएगा हमारे पास 6x प्लस 6y इज इक्वल टू 1, तो एक्स वाई की वैल्यू निकल जाएगी। इसमें से यहाँ पर 6 को छोड़ देते हैं, बाकी कॉमन लेके उधर भेज देंगे। 6 को यहाँ पर छोड़ा तो कितना बचा हमारे पास 1.6x माइनस 1.6y इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर 6, यहाँ पर ओनली 6 इज इक्वल टू 1/1.6, ठीक है। यहाँ पर 6 छोड़ दिया हमने और 1.6 को उधर ले गए, तो 6 से 6 कट जाएगा, ये हुआ हमारे पास 12x इज इक्वल टू 1 प्लस 1
1.6। एक्स की वैल्यू आई हमारे पास, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू अगर हम निकालें तो फिर वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं हम, और ऐसे भी कर सकते हैं कि इन दो इक्वेशन को डिवाइड भी तो कर सकते हैं हम, ये दोनों इक्वेशन को डिवाइड भी कर सकते हैं, यानी 1/x प्लस वाई डिवाइड बाई 1/x माइनस वाई, यानी ये हो गया x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू 6/9.6। यहाँ पर ये 9.6/6। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आई हमारे पास 6x प्लस 6y इज इक्वल टू 9.6x माइनस 9.6y। तो वैल्यू आएगी x अपॉन वाई की 15.6/3.6, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा यानी 13/3। ठीक है, ऐसे भी कर लो, ऐसे भी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, Raju, Shov and Mohan can do a work in 15 days, 20 days and 25 days respectively. In how many days will the work be finished if they do it in alternative days starting from Raju? तो ये तीन है, तो तीन है तो एक 15 दिन में, एक 20 दिन में और एक 25 दिन में काम करता है। इनका एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आया हमारे पास, ये आया हमारे पास एलसीएम 300। तो ये हो गया 20, ये हो गया हमारे पास 15 और ये हो गया हमारे पास 12। तो अब देखो ये, अब पता है ये क्या है, ये आए हैं जैसे कि राजू एक दिन में 20 कुर्सी बनाता है, शोभ एक दिन में 15 कुर्सी बनाता है और मोहन एक दिन में 12 कुर्सी बनाता है। टोटल कुर्सी बनानी है हमें 300। ठीक है, अब आपको सब कुछ पता चल गया, 300 कुर्सी बनानी है। ये इतना काम करते हैं एक दिन में। तो पहले काम कौन स्टार्ट करेगा, राजू। तो राजू काम स्टार्ट करेगा, मतलब 20 कुर्सी बन जाएगी पहले दिन में। तो 3 दिन में कितनी कुर्सी बनेगी, तो 3 दिन में बनेगी 20 कुर्सी पहले दिन, 15 कुर्सी दूसरे और 12 कुर्सी तीसरे दिन। तो 35 और 12 47। 3 दिन में बनती है 47 कुर्सियां। तो लगभग 300 तक पहुंचेंगे। तो कितने दिन लगेंगे, इसको इंटू करा हमने 6, तो 6 से इंटू करेंगे तो ये होगा 18 दिन, और इसको 6 से इंटू करेंगे तो 2 8 2, तो 282 कुर्सी बन गई 18 दिन में। कितनी कुर्सी बची, कितनी कुर्सी बची हमारे पास, 18 कुर्सी बची। और अब काम कौन करेगा, राजू। तो राजू काम करेगा, 18 कुर्सी बची। तो ये हो गया हमारे पास 18 9/10, 18 दिन और 9/10 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, तो ये देखो एक आईडेंटिटी होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर इसने पता है क्या गड़बड़ी कर दी, यहाँ पर इसने माइनस माइनस और ये प्लस लिख दिया। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आंसर तो ए बी सी में ही है, पर यहाँ पर ये साइन चेंज हुए हैं। ठीक है, तो साइन कौन सा चेंज हुआ है, इस पूरे ऑप्शन में ए बी सी में फिर यही है, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया। ठीक है, लेकिन आंसर तो ए बी सी में ही है, ऑप्शन है ये। इसमें ये वाला जो प्लस है ना, ये माइनस का कर दिया इसने कन्वर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a jeep travels to a place 30 km away at an average speed of 60 km per hour and return at a speed of 30 km per hour। एवरेज स्पीड निकालनी है, तो एवरेज 300 किलोमीटर और 300 किलोमीटर, तो कितना हो गया हमारे पास 600 किलोमीटर। और टोटल टाइम कितना हुआ, ये वाला टाइम हो गया 5 और ये वाला टाइम हो गया 10। तो वैल्यू आई हमारे पास 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, the table given below shows the number of people in different state। तो what is the average number of people in the all state। एवरेज नंबर ऑफ पीपल देखते हैं हम, इन सबको प्लस करेंगे, डिवाइड करेंगे हम किससे, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 से डिवाइड करेंगे
तो सबको प्लस किया, कितने आए हमारे पास 3924 डिवाइड बाय 549, यहीं रोक दो, आंसर है ये 49। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज एज ऑफ अ मैन एंड हिज सन इज 55 years. The ratio of their age is 7:4 respectively. What will be the ratio of their ages after 6 years? तो देखो, एज ऑफ मैन एंड हिज सन, दो आदमी, एवरेज है 55 है, इन दोनों का प्लस होगा 110, और रेशियो ऑफ देयर एज यानी मैन और सन की, ये हो गया 11, यानी 10x की वैल्यू 10 आई, और फादर की एज हो गई हमारे पास 70 और सन की एज हो गई 40। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 6 ईयर? 76 46, वैल्यू आई हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, triangle ABC is right angle triangle at B and tan A is equal to 3/4, then sin A plus sin B plus sin C will be equal to, तो देखो एक ट्राइंगल है tan A यानी P/B, P/B है 3/4, ये है 5, ठीक है, ट्रिपलेट्स बन जाएंगे, यहाँ पर इसकी वैल्यू 5 आ जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से। साइन ए, तो साइन ए क्या होता है P/H, तो P/H 3/5 प्लस साइन बी, देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है, या फिर कुछ भी मान लो, ये ए मान लो, ये बी मान लो, सिर्फ तीनों एंगल पता करने। तो अब अगर हमने ये एंगल से निकाला, अब अगर हम ये एंगल से निकालेंगे बी एंगल से, इसका मतलब अब की बार ये परपेंडिकुलर बन गई और ये बेस बन गई, तो फिर क्या हुआ हमारे पास P/H, तो P/H क्या हो गया 4/5 प्लस साइन सी यानी 90 यानी 1, तो ये हो गया हमारे पास 5, 3 + 4 + 5 12/5, 2/5। नेक्स्ट क्वेश्चन, a dishonest dealer professes to sell his goods at cost price but uses a false weight and thus again 15% for a kilogram. He uses a weight of, जो 1000 है ना, वो हमारे पास 115 है, हमें निकालना है 100%, ठीक है, तो ये 1000 डिवाइड करेंगे 8 के लगभग, तो ये जाएगा, और फिर जाएगा 6 के लगभग, ठीक है, तो यहाँ पर बस 8 6 यहाँ पर ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे पास डाटा गिवन है और हमसे पूछा है व्हाट वाज द नंबर ऑफ मेल्स इन बिहार इन द ईयर 1998। तो देखो नंबर ऑफ मेल्स बिहार, ये हो गया 3:5, मेल और फीमेल में 3:5, ठीक है, और बिहार की टोटल पॉपुलेशन कितनी है 11%, किसका, इसका, तो ये हो गया हमारे पास 327,600 इंटू 11, डिवाइड करेंगे 8 से और हमें चाहिए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, if x/8 plus 8/x is equal to 1, then the value of x cube, तो यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे हम, तो सोल्व करेंगे इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन बनी हमारे पास x² - 8x
प्लस 64 इक्वल टू 1। तो देखो अब यहाँ पर 0 सॉरी 0, ये 8x इधर आ गया, 0 बन गया यहाँ पर। अब हम एक्स क्यूब वैल्यू निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे? ये देखो एक आइडेंटिटी बनती है, अगर यहाँ पर हम x प्लस 8 कर दें और यहाँ पर इंटू भी x प्लस 8 कर दें, तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी, पता है कौन सी? a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। वो क्या होती है? एक्स क्यूब प्लस सॉरी ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास ए क्यूब यानी एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब 512 इज इक्वल टू 0। तो एक्स क्यूब की वैल्यू आई -512। नेक्स्ट क्वेश्चन, a coconut tree swings with the wind in such a manner that the angle covered by its trunk is 18 degree. If the topmost portion of the tree covers a distance of 44 meters, find the length of the tree. तो सिंपल हमें आर्क की वैल्यू निकालनी है। आर्क मतलब एक ट्री है, वो हवा में ऐसे हो गया। आर्क की वैल्यू क्या है? यहाँ से 18 डिग्री, तो ये बेंड हो गया, और आर्क कितना है? 44 डिग्री। हमें रेडियस की वैल्यू निकालनी है। आर्क क्या होता है? 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। तो 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर इंटू 18 अपॉन 360 इज इक्वल टू 44। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following years has the highest total exports from 3 companies together? कौन से साल में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हुआ है? तो देखते हैं, 2000, 4000, 3000, 7, 9000। इसमें कितना हुआ है हमारे पास? 8, इसमें 10, इसमें 12, इसमें, तो इन दोनों में 12 12 हुआ है। 2018 ऑप्शन में है नहीं, 2019 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if C1 C2 be the center of two circles R1 R2 with the respective radii such that the distance between the centers is equal to the sum of radii of two circles, find the number of common tangents। तो सिंपल है, दो सर्किल है, एक्चुअली टच कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, यहाँ पर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखो इसने कहा है कि रेडियस की डिस्टेंस और आपस में डिस्टेंस बराबर है। तो कितनी टेंजेंट बनती है? 1, 2 और 3। नेक्स्ट, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सोल्व करते हैं। π/2 नहीं है थीटा की वैल्यू, तो 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा इनटू करेंगे, यहाँ पर 1 प्लस है तो 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन कोस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये कितना हो गया? कोस स्क्वायर थीटा अपॉन, अभी कोस से कोस कट जाएगा ये, तो कोस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। नेक्स्ट, if 35% of the lectures recruited in state B in the year 2021 were male, what was the number of females in state B in the year? तो टोटल कितनी है स्टेट बी में? स्टेट बी में 2021 में 55 है।
उसमें से 35% जो है वो है मेल। तो 55 का फीमेल्स निकालना है, यानी कितनी फीमेल बची? 65%। ये किस में दे रखा है हमें? हंड्रेड्स में। तो ये हंड्रेड्स में, ये तो हमने वैल्यू सिंपल इक्वेशन की निकाली, अब हंड्रेड्स में करेंगे इनको, तो इंटू हंड्रेड्स करना पड़ेगा। तो 3575। नेक्स्ट, यहाँ पर ही क्वेश्चन खत्म होते हैं। थैंक यू।